हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीटेट 2022 यानी कि दिसंबर में जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए। नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, आपको भी पता है। ये पहले नोटिफिकेशन दे दिया गया है सीबीएसई द्वारा। दोस्तों, इससे पहले होता क्या था, पहले एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी खुद सीबीएसई कराती थी, लेकिन अब जो है टीसीएस कराती है। तो टीसीएस कराती है। अब टीसीएस का क्वेश्चन फ्रेम करने का कुछ तरीका अलग है। पूछता तो वही है, पैटर्न वही है, कुछ रीजनिंग का एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है जो आपको मैथ के अंदर डाल दिया है। तब हम इसमें देखेंगे कि कैसे ये पेडागोगी को सोल्व करेंगे। दोस्तों, हम इसका कंटेंट भी कराएंगे, लेकिन अगर आप लोग का डिमांड रहा तो। लेकिन अभी मैं इसका पेडागोगी कराऊंगा 15 क्वेश्चन। मैथ के अंदर 15 क्वेश्चन पेडागोगी आता है और 15 क्वेश्चन इसका कंटेंट से आता है, ये आपको भी पता है। और 15 क्वेश्चन मैं पेडागोगी का कराऊंगा, जिसमें 15 क्वेश्चन होगा। और आपका टारगेट ये रहेगा कि 15 में 15 लाना है, यानी कि 15 के 15 आ जाएगा जब आप पूरे सीरीज को अच्छे से आप देखते हैं ध्यान से। तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट पे देखना है, यानी कि टैग वर्ड देखना है, पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड, ये तो देखना ही देखना है। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है कि बच्चों के फेवर में कौन सी ऑप्शन है जो बोला गया है, या बच्चा किस ऑप्शन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। दोस्तों, ये पेपर जो आपका है, ये पेपर आप देख सकते हैं 2022 का ही पूछा गया है, यानी कि 21 तारीख का जनवरी में, ठीक है। 21 जनवरी 2022 को पूछा गया, ऑनलाइन जो पेपर हुआ था इस बार। चलिए उसका हम देखते हैं कि पेडागोगी कैसे सोल्व होगा। डायरेक्ट ये 25 नंबर पे चले जाते हैं। 25 नंबर पे ये है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए यहाँ देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में, 25 नंबर पेज पे 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 से यहाँ स्टार्ट है, इसे 45 तक तो आपका मैथ है, 15 मैथ है। देखिए, कक्षा 2 में 35 लिखने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 30 लिख दिया, यानी कि 305 लिख दिया है। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? अगर आप अध्यापक हैं तो कैसे सिखाएंगे? चलिए देखते हैं बच्चा किस में ज़्यादा इन्वॉल्व है। यह बता कर कि गलत है और उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। दोस्तों, सिर्फ सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहने से मात्र नहीं होगा, आपको मूर्त रूप में सिखाना पड़ेगा, आपको कंक्रीट वैल्यू देना पड़ेगा। इसके बाद श्याम पट पे सही उत्तर लिख देना, ये भी अच्छा तरीका नहीं है। तरीका तो है, लेकिन सीख नहीं सकता बच्चे अच्छे से, तो ये भी गलत हो जाएगा। अपनी कॉपी पे 10 बार दोहराना, ये तो बिल्कुल 10 बार दोहराना अगर हो गया, ये तो नेगेटिव पॉइंट है। ये टैग वर्ड आप याद रखिएगा, ये सब टैग वर्ड नेगेटिव होता है। इसके बाद मूर्त पदार्थ में विनिमय नियम का समझाना, यानी कि मूर्त पदार्थ मतलब होता है कंक्रीट वैल्यू, यानी कि उसके सामने में कुछ प्रेजेंट करना, जैसे मोतियों की माला प्रेजेंट कर दिया और उसके माध्यम से हम सिखा रहे हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया सही? 4 नंबर। चलिए आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन का क्या कहता है। हम आपको हिंदी में ही दिखा रहे हैं, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, सेम बात ही है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे हिंदी में ही प्रीफर करता है, इसीलिए हम आपको हिंदी में सिखा रहे हैं। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में मानचित्र यानी मैप का पहलू का विद्यमान क्या है? चलिए देखते हैं। मानचित्र का अर्थ जानना, बिना पैमाने का आलेख करना, हाँ बिना पैमाने का, प्राथमिक स्तर पर बिना पैमाने का ही समझाते हैं। अगला है संकेतों या प्रतीकों का प्रयोग करना, जो मैप पे संकेत प्रतीक दिया रहता है नीचे, उसका पहले बता दिया जाना, ये बताने से ही बच्चे को समझ में आएगा मैप। तो आपका ये देखिए, पैमाने के अनुसार, पैमाने बच्चे को नहीं सिखाते हैं कि किस पैमाने पर मीटर सेंटीमीटर कितना लिया गया है, उस पैमाने प्राथमिक स्तर पर नहीं सिखाते हैं, इसीलिए आपका होगा ABC। तो आपका 2 नंबर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। कह रहा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम में भाग नहीं है? देखिए, प्राथमिक स्तर पर देखेंगे तो देखिए, ये है चौपार है, टाइलिंग है, टाइल्स वगैरह रहता है बहुत सारे, ठीक है। इस तरीके से आपका ब्लॉक आपने देखा होगा, इस तरीके से अनुमान लगाना, आकलन करना तो है ही प्राथमिक स्तर पे। पहले बच्चों को अनुमान लगाने के लिए सिखाते हैं, मानक वैल्यू नहीं सिखाते हैं। इसके बाद समिति भी है, पूर्णांक वैल्यू नहीं है, ये प्राथमिक स्तर पे पूर्णांक हम नहीं सिखाते हैं, ये मिडिल स्तर पे सिखाते हैं, अपर प्राथमिक स्तर पे सिखाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आपका इसका आंसर हो जाएगा 1। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 49 में देखेंगे। कह रहा है मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा को समझाने के लिए किया जाता है? मानकों का प्रयोग यानी कि आप कंचा समझ लीजिए, आप छोटे छोटे कंचा है इस तरीके से, ठीक है, ये सब चीज़ें। क्या ये कंचे को आप पैटर्न बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। संख्या के बोध भी करा सकते हैं, काउंटिंग करा के संख्या के बोध करा सकते हैं, भिन्न करा सकते हैं,
प्रतिरूप है यानी कि पैटर्न है, तो क्या पैटर्न करा सकते हैं, आपको पैटर्न करा सकते हैं। आप एक पैटर्न फॉलो करते हैं, जैसे दो दो यहाँ रख दिया, फिर 4 यहाँ रख दिया, फिर अगला 6 रख दिया, अगला 8 रखेंगे, तो ये पैटर्न भी आप सिखा सकते हैं। तो पहला आंसर ही सही है। लेकिन दूसरा आंसर देख लेते हैं, आयतन कभी नहीं सिखा सकते, इससे कैसे सिखाएंगे आयतन। इसके बाद चॉपर टाइलिंग तो खुद एक सिखाने वाला यंत्र है, तो इसको टाइलिंग को कैसे इसे सिखाएंगे, तो इसलिए 4 नंबर भी गलत हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर आपका सही आंसर है। 50 नंबर देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही देखिए, समस्या समाधान में लड़के लड़कियां से अधिक होगा। देखिए ये जेंडर वाइज है, जेंडर वाइज तो पहले ही गलत हो जाएगा। कौन सही है, बैकग्राउंड से आता, देखिए ग्रामीण पृष्ठभूमि से बच्चे नहीं सीखेंगे, ये सब नेगेटिव पॉइंट है। अगला देखिए, अध्यापक विचार का असर गणित सीखने का प्रदर्शन पर होता है। हाँ ये सही बात है। अगर टीचर अच्छा रहा सिखाने वाला तो आप अच्छे से सीखेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन 51 की तरफ बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थकन पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सा योजना उत्तम है। आपको दिखाना है कि आंकड़ों का संग्रहण कैसे कर सकता है बच्चा। चलिए अभ्यास के ढेर सारे प्रश्न लेना। क्या ढेर सारे प्रश्न लेने से आंकड़ा संग्रहण हो जाएगा? नहीं, आंकड़ा संग्रहण तब होता है जब आपको सर्वे करने के लिए भेजते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों को आप कहीं टूर पे भेज देते हैं, और उसको टूर पे भेजने से पहले उसको कॉपी कलम ये सब दे दिया जाता है कि आप वहाँ से ऑब्जर्व करके आइए, वहाँ से डाटा लेके आइए, क्या क्या आपने सीखा है। तो सबसे अच्छा होगा उसका ऑब्जर्वेशन होगा, यानी कि सर्वेक्षण में, सर्वे में सबसे अच्छा होगा। तो ये 2 नंबर आपका सबसे अच्छा है आंकड़ों का संग्रहण करने के लिए। आप ध्यान रखिएगा, जब भी सर्वे की बात है आंकड़ा संग्रहण वही होगा उसका आंसर। इसमें क्विज करने से क्या आंकड़ा हो जाएगा? नहीं, क्विज करने से तो आप सीख सकते हैं, कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। इसके बाद क्या सामूहिक पठचर्या में, इससे भी आपको नहीं सीख सकते, इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप आंकड़ा संग्रहण नहीं कर सकते, इसे सीख सकते हैं। तो ये नहीं होगा, आपका 2 नंबर आंसर यहाँ सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे के आकार त्रिभुज जैसा है, यानी कि देख कर करता है। जब बच्चा साइड के बेसिस पे करने लगे या देख किसी को तुलना करने लगे, त्रिभुज चतुर्भुज, जैसे माँ रोटी बना रही है तो वृत्त का तुलना करता है कि वृत्त की तरह है। इसके बाद गेट को देखता है बच्चा तो बोलता है आयत की तरह है, समोसा को देखता है कहता है त्रिभुज की तरह है। इसी तरीके से अगर देख कर करता है या साइड के बेसिस पे करता है तो वो होता है चक्षुषीकरण, लेवल 1। ये मैंने पढ़ाया था क्लास में आपको, आप देख सकते हैं। इसका 5 लेवल होता है, लेकिन मेनली आपको 4 लेवल पढ़ना है, 0 1 2 3 4 3 तक। 0 चक्षुषीकरण है, अगला है 1 में विश्लेषण, दूसरा है अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। ठीक है, ये सब आपका है। चलिए अगला देखते हैं। 53 क्वेश्चन में आपको कहता है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक यानी कि रचनावादी गणित कक्षा का लक्षण माना जाता है। चलिए, किसे रचनावादी यानी कि दिमाग उसका क्रिएटिव होना चाहिए बच्चों का। गणित की परिभाषाओं का कंठस्थ कराना, देखिए कंठस्थ कराना आ गया, नेगेटिव हो गया। इसके बाद में अध्यापक केवल आ गया, केवल सही उत्तर का ये भी गलत हो गया। विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटि ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है। इस टाइप के सवाल पूछेगा ही पूछेगा। बच्चा गलती करेगा तभी सीखेगा, यानी कि ये महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाएगा, तो ये वाला पॉजिटिव है। विद्यार्थियों का परस्पर क्रियाओं का हतोत्साहित नहीं करना, यानी कि उन्हें मारधार करना, डराना धमकाना, ये गलत हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि 3 तो इसमें नेगेटिव ही था, 1 आपका पॉजिटिव है, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर कह रहा है, गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। गणित के स्वरूप में गणित के प्रतिरूप का संबंधों का पढ़ाई सम्मिलित है, हाँ ये सही है। इसके बाद गणित संख्याओं की संख्या तक सीमित है, नहीं, ये आपका संख्या तक सिर्फ सीमित कह दिया और नहीं ढूंढना है, तो यही आपका गलत आंसर है, यानी कि आपका आंसर यही होगा यहाँ पे। अगला 3 नंबर में देख लीजिए, गणित अमूर्तीकरण है, ये सही बात है। गणित वास्तविक संसार से जुड़ा हुआ, सही है, आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 55 नंबर देखते हैं। 55 नंबर में क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों को त्रिविमीय स्थानिक समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त है। देखिए ये त्रिविमीय नहीं है, 3 डायमेंशनल नहीं है। आप अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द स्पेशल अंडरस्टैंडिंग एमॉन्ग द चिल्ड्रेन। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग की बात किया जाता है। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा।
चलिए, मानक भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच का दूरी निकालना। सिर्फ दूरी निकालने से स्पेशल अंडरस्टैंडिंग तो नहीं आएगी, इसकी कल्पना करना। देखिए यहाँ कल्पना करने की बात है, कल्पना करना और मोड़ना के कागज़ के टुकड़े कैसे बनते हैं ये तो है। इसके बाद निर्देश देना कि विद्यार्थी कैसे जो है विद्यालय से घर कैसे जा सकते हैं, ये भी एक थिंकिंग करने वाला है, सोचने वाला है। पेंसिल के ऊपरी यानी कि पार्श्व पृष्ठ और ऊपरी पृष्ठ यानी कि टॉप व्यू एंड साइड व्यू ये देखना है। तो इसमें भी आपको कल्पना करने की शक्ति मिलती है। कल्पना करने की शक्ति किसमें नहीं मिलती? चिंतन करना, मनन करना आपको इसमें नहीं दिखता। फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका है 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए देखते हैं। विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए कि वो विभिन्न सूत्रों को खोज करें। सूत्र की खोज करने की बात है तो ये सही है, खोज करना सही होता है, रटना सही नहीं होता है। क्षेत्रफल को मापने के लिए सूत्र को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए, नहीं, पहले सूत्र नहीं पढ़ाना चाहिए, पहले सिखाना चाहिए। इसीलिए आपका यही गलत है और ये आंसर आपका यही होगा, क्योंकि नकारात्मक आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर ध्यान देना है। नहीं पर तो ध्यान देना ही देना है। अगला है मानक के औपचारिक मानकों का परिचय और परिकलन के ग्रिड पेपर लाभदायक हो सकता है। हाँ, ग्रिड पेपर से हम अच्छे से सीख सकते हैं। अगला है क्षेत्रफल मापने के लिए नियमित आकृति को चौपार का बिछाना और लाभदायक हो सकता है। ये सारे पॉजिटिव है, 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इसमें 57 नंबर में देखते हैं। कह रहा है एक गत्ते का डिब्बे को आयतन इतना है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः इतना है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। अब बताइए, ये तो सॉरी ऑप्शन है। ऑप्शन इसमें क्या पूछा गया, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त सिरा वाला कह दे, खुला सिरा वाला कह दे, ठीक है। ये जब भी अंत यानी कि इसका जो है एक से ज़्यादा आंसर आपको किस ऑप्शन में मिलता है वही आपका आंसर होगा। आप देखिए पहला ऑप्शन तो ऐसा है जिसमें लंबाई चौड़ाई देते ऊंचाई निकल जाएगा, एक ही आंसर आएगा। इसमें भी दूसरा ऑप्शन में भी देख लीजिए, आप पढ़िए, इसका जो है एक ही आंसर आएगा। आप देखिए एक आयत का क्षेत्रफल इतना है और लंबाई चौड़ाई क्या होगा, तो बहुत सारे हो सकता है, यानी कि 1 गुने भी 480 हो सकता है, 480, ठीक है। तो ये भी हो सकता है यानी कि लंबाई चौड़ाई 1 ले ले या लंबाई 480 ले ले, ऐसा भी हो सकता है। 2 ले ले, कोई 2 ले ले और 240 ले ले, तभी भी मल्टीप्लाई करने पे वही आता है, यानी कि बहुत सारा आंसर आपको मिलेगा। इसका मतलब आपका 3 हो गया। मुक्त अंत वाले का मतलब होता है बहुत सारे आंसर होना, बच्चा का दिमाग इसमें क्रिएटिव होता है। अगला 58 नंबर क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान देना है, सही नहीं है। चलिए, गुणन का गठन का योग की अवधारणाओं पर होता है। हाँ सही बात है। आप 2 अगर 3 बार जोड़े, इसी को आप नहीं लिख सकते कि 2 को 3 बार गुना कर दीजिए, चाहे आप 2 50 बार लिखेंगे, चाहे 2 को 50 से गुना कर दीजिए, इस सिंपल आंसर आ जाएगा। यानी कि योग से गुना बना है, सही है। भाग से व्याकलन बना है, ये भी सही है। मान लीजिए आपके पास 12 रुपया है और आपको 3 दोस्तों में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे? 3 दोस्तों में बांटना है तो पहले आपको इसको जो है पहले एक करके दे दीजिए, 3 चला जाएगा। फिर इसमें आपके बचेगा कितना, 3 माइनस कर दीजिए, बचेगा आपका 9, फिर उसमें से 3 माइनस कर दीजिए, फिर बचेगा 6, फिर माइनस कर दीजिए 3, फिर बचेगा 3, फिर आप अगला बार 3 सभी चला जाएगा, यानी कि 4 बार करने पर आ रहा है, 4 आंसर आ जाएगा। चलिए इसी तरह तो यानी कि माइनस से कहने का अर्थ है व्याकलन से आपका भाग बना है। पूर्णांकों के गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर हुआ है। पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर हुआ है, ये भी सही है। पूर्णांक की गठन जो है प्राकृतिक संख्या की अवधारणा, पूर्णांक संख्या की परिभाषा भी देख सकते हैं। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, धनात्मक प्राकृतिक संख्या और 0 के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसीलिए पूर्णांक संख्या जो बना है प्राकृतिक संख्या पे ही बना है, इसलिए 3 नंबर भी सही होगा। तो आपका ये तीनों तो सही है, लेकिन 4 नंबर गलत है, इसीलिए आपका आंसर 4 नंबर ही होगा, क्योंकि भिन्न का गठन दशमलव से हुआ है, ये गलत है। दशमलव का गठन भिन्न से हुआ है, जैसे 3/2 देते हैं और इसको जब करेंगे तो 1 पॉइंट आपका आ जाएगा, यानी कि दशमलव का गठन भिन्न से हुआ है, उल्टा बोल दिया इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59। कहता है प्राथमिक स्तर पर भिन्न को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप पहचानिए। भिन्न को पढ़ाने के लिए, चलिए, भिन्न के प्रतिदिन की अवधारणाओं का कक्षा की पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, हस्तक्षेप होना चाहिए। कक्षा में नहीं होगा तो कहाँ होगा? प्राथमिक स्तर पे केवल आ गया, गलत हो गया। भिन्न की अवधारणाओं को विभिन्न स्थितियों को प्रदर्शित करना चाहिए। हाँ, विभिन्न स्थितियों को प्रदर्शित करना चाहिए, ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है महत्व को दिया जाना चाहिए सिर्फ अंश और हर नहीं, बाकी और भी चीज़ें हैं, तो आपको 3 नंबर आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर गणित की आकलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय नहीं है, आपको नहीं पर ध्यान देना है। अवधारणाओं की समझ
के आकलन पर महत्व दिया जाना चाहिए। अवधारणाओं की समझ के आकलन पर महत्व दिया जाना चाहिए, सही है। इसके बाद एक विलक्षण परीक्षा यानी कि एक यूनिक्यू परीक्षा, सिर्फ एक ही परीक्षा से अनुकरण करना चाहिए, ये गलत है। ये बिल्कुल गलत तरीका है कि एक ही तरीका हो सकता है, अलग अलग तरीका हो सकता है। विद्यार्थियों के संदर्भ में प्रति आकलन का अति संवेदनशील होना चाहिए अति संवेदनशील। यह आवश्यक है कि सभी बच्चे उनकी गणितीय रुचि के अनुसार चुनौती दिया जाए, उसको प्रश्न दिया जाए, उसकी रुचि क्या है उसी के अनुसार उसको प्रश्न पूछा जाए, उसको प्रश्न किया जाए। तो 4 नंबर भी सही है, यानी कि आपका आंसर जो होने वाला है नहीं दिया है, इसलिए 2 नंबर आंसर होगा। ये सब गलत हो जाएगा सही होने के बावजूद भी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पूरी पेडागोगी और कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा भी दूसरे सब्जेक्ट पे भी विचार करेंगे और दूसरे सब्जेक्ट का भी पेडागोगी करा दूंगा। लेकिन अभी आप मैथ का पूरी पेडागोगी इस सीरीज़ को देखिए। आप जितना प्यार देंगे इस वीडियो को, उतना ही ये डेली बनेगा, अदरवाइज आपको इसमें लेट भी हो सकता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय